कि 2025 तक इस इंडस्ट्री का टर्नओवर इंडिया में 65,000 करोड़ का होने वाला है। लेकिन एक और फैक्ट भी है, इस इंडस्ट्री में शुरुआती दौर में जब कोई व्यक्ति इस बिजनेस को शुरू करता है 60 से 70% लोग शुरुआती दौर में ही इस इंडस्ट्री से या इस बिजनेस से आउट हो जाते हैं। एक तरफ तो जहां यह इंडस्ट्री इंडिया में बहुत तेज गति से बढ़ रही है, इसकी संभावनाएं अगले 2-4-5 साल में इंडिया में बहुत बड़ा टर्नओवर करने की हैं, वहीं दूसरी तरफ इस इंडस्ट्री के शुरुआती पीरियड में एग्जिट रेशो बहुत ज्यादा क्यों होता है, आज मैं इसी विषय पर आपसे बातचीत करने वाला हूं। शुरुआती दौर में एक व्यक्ति को सबसे ज्यादा नेगेटिविटी इस बात से मिलती है जब वो लोगों के सामने प्लान दिखाता है, इस बिजनेस की बात करता है, तो इसी पीरियड में उसको सबसे ज्यादा नो सुनने को मिलते हैं, जिसके लिए वो पहले से प्रिपेयर होता नहीं है। जब एक व्यक्ति इस बिजनेस को शुरू करता है, अच्छी सी लिस्ट बनाता है, प्रोडक्ट को यूज करता है, उस लिस्ट के लोगों से अपॉइंटमेंट लेके या कई लोग बिना अपॉइंटमेंट लेके भी जब मिलता है और बाई चांस पहले वाला व्यक्ति मना कर दे, तो हो सकता है उसके ऊपर इतना ज्यादा प्रभाव ना पड़े क्योंकि वो मोटिवेटेड होता है। लेकिन अब वो जब दूसरे व्यक्ति से मिलता है और दूसरा व्यक्ति भी उसको ना कह दे, मना कर दे, नो बोल दे, तो थोड़ा सा उसके दिमाग में ये बात स्ट्राइक कर जाती है कि पहले वाले ने भी मना किया था, कॉन्फिडेंस कुछ कमजोर हो जाता है। लेकिन वो फिर आगे बढ़ता है और तीसरे व्यक्ति से मिलता है और बाई चांस तीसरा व्यक्ति भी ना कर दे, तो ये बात सोचना शुरू कर देता है कहीं मैं गलत धंधे में तो नहीं आ गया हूं। लेकिन मोटिवेटेड है, अपलाइन ने बोला है, लाखों की इनकम नजर आती है, ड्रीम्स पूरा होने का जरिया नजर आता है, और फिर भी हिम्मत करके यदि वो चौथे व्यक्ति से मिल ले और बाई चांस चौथे वाला भी ना कर दे, तो वो यह मानना शुरू कर देता है कि शायद ये काम चलने वाला नहीं है, शायद ये बिजनेस मेरे से होने वाला नहीं है। और यदि फिर भी वो बड़ा जिद्दी किस्म का है, हिम्मत जुटा के पांचवें व्यक्ति के पास चला जाए और पांचवा व्यक्ति भी मना कर दे, तो वो इसके बाद तो इस बिजनेस को क्विट ही कर जाता है, छोड़ ही देता है। अपलाइन कितना भी फोन करता रहे, कई बार तो वो फोन भी नहीं उठाता क्योंकि वो मान लेता है ये काम चलने वाला नहीं है। अर्थात एक नए व्यक्ति की इस बिजनेस में लाइफ मैक्सिमम लोगों की 5 ना सुनने तक ही होती है। यहीं पर कुछ लोग छोड़ जाते हैं और कुछ लोग बन जाते हैं, जिनको यह पता होता है कि यह बिजनेस नो के बाद ही चलता है। केवल 5 लोगों के ना करने से यह दुनिया खत्म नहीं हुई है। अभी भी मेरे पास लिस्ट है, मुझे और सीखना चाहिए, अपनी तैयारियों को और बढ़ाना चाहिए, कॉन्फिडेंस के साथ मिलना चाहिए, टूल्स के साथ मिलना चाहिए, सिस्टम का सहारा ले लेना चाहिए, अपलाइन की सपोर्ट ले लेना चाहिए। जो ऐसा मान जाता है वो आगे निकल जाता है, और जो वहीं पर अपने आप को इस बिजनेस से दूर कर लेता है वो इस बिजनेस का हारा हुआ खिलाड़ी बन जाता है। इस इंडस्ट्री के जितने भी बड़े या कामयाब लोगों को आप जानते हैं या सुनते हैं या देखते हैं, यदि आपने कभी उनसे मिलने का मौका मिला हो या उनकी स्टोरी आप सुने, तो वो बिल्कुल ये बताएंगे कि मैंने सबसे ज्यादा रिजेक्शन को फेस किया, मैंने सबसे ज्यादा लोगों की ना को फेस किया और उन ना से आगे बढ़ता गया, उन ना को इग्नोर करता गया, लोगों से मिलता गया और मैं इस बिजनेस का कामयाब व्यक्ति बन गया। आज मैं इसी विषय पर आपसे बात करने वाला हूं, यह बिजनेस ना सुनने से कैसे चलता है। मैं अपनी बात को आगे बढ़ाने से पहले इस इंडस्ट्री से अलग 2 एग्जांपल आपके बीच में शेयर करना चाहता हूं। आपके शहर में एक साड़ी की बड़ी सी दुकान, बड़ा सा शोरूम, जिस पे लाखों रुपए लगाए हुए, वो मालिक उस दुकान पर 8-10 घंटे बैठता है, 5-7-10 नौकर रखे हुए हैं,
पूरी लाइट डेकोरेशन कर रखी है। अब एक महिला उस दुकान में साड़ी खरीदने के लिए आती है। जैसे ही महिला साड़ी खरीदने के लिए आती है, एक कर्मचारी उनको बैठाता है और उनसे पूछता है, बहन जी आपको कैसी साड़ी चाहिए? वो अपनी इच्छा के बारे में बताती है और वो व्यक्ति तुरंत एक साड़ी को उसके सामने लाकर खोल के रख देता है। उसको पसंद ना आए तो वो दूसरी लाता है, दूसरी को खोल के दिखाता है। वो पसंद नहीं आए तो तीसरी खोलता है, चौथी खोलता है। कई बार 5, 7, 10 साड़ी खोलने के बाद भी वो महिला बोलती है कि भाई साहब मुझे पसंद नहीं आई। तो क्या वो दुकानदार नाराजगी जाहिर करता है? क्या वो गुस्सा करता है? नहीं, बल्कि मुस्कुरा कर बोलता है कोई बात नहीं बहन जी, और हम नहीं लाएंगे। और वो महिला उस दुकान को छोड़कर चली जाती है। यह केवल एक दिन का एक केस नहीं है। ऐसी दिन में 20, 30, 40 महिलाएं बिल्कुल आती हैं जो 10, 20 साड़ी खुलवा करके दुकान से वापस लौट जाती हैं। क्या आपने कभी सुना कि वो अगले दिन दुकान का मालिक दुकान को बंद करके ताला लगा के छोड़ के भाग गया हो कि यार कल इतनी महिलाएं आई, सबने मना कर दिया? नो, वो अगले दिन भी दुकान खोलता है। क्यों? क्योंकि उसको पता है लोग मना करते हैं, लेकिन मना करने के बाद भी हां होती है, साड़ी बिकती है, दुकान चलती है और व्यापार चलता है। क्यों? क्योंकि उसको मालूम है ये बिजनेस की नेचर है, ना के बाद भी हां होती है। एक और एग्जांपल देखिए। आप डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में हैं, जहां पर बड़े बड़े ड्रीम्स क्रिएट होते हैं। आपका बिजनेस अभी बहुत बड़ा नहीं है, आपके अपलाइन ने गाड़ी खरीदी है बहुत शानदार, थोड़ा सा बिजनेस आपका बढ़ रहा है। एक दिन आपके मन में एक पर्सन होता है कि मुझे भी गाड़ी तो खरीदनी है, चलो आज फ्री हैं, किसी गाड़ी के शोरूम पर जाके ट्राई मार के आते हैं। आप कार लेने के लिए नहीं गए, आप ट्राई मारने गए हैं। आपके साथ आपके 2 दोस्त और हैं। जैसे ही आप कार के शोरूम में जाते हैं, रिसेप्शनिस्ट आपका वेलकम करती है, आपको चेयर ऑफर करती है, आपको पानी पिलाती है, फिर आपसे पूछती है सर चाय लोगे या ठंडा लोगे? और कई बार आप ये बोल देते हैं जब तक चाय आएगी तब तक ठंडा चलेगा। आप ठंडा भी पीते हैं, आप चाय भी पीते हैं। फिर एक एग्जीक्यूटिव आता है, आपसे पूछता है कि कैसी गाड़ी चाहिए? आपको वो गाड़ी दिखाता है, इंटीरियर खोल के दिखाता है, पूरी 2, 4, 10, 20 मिनट लगाता है, सारे फीचर बताता है और कई बार तो आपको टेस्ट ड्राइव तक ले जाता है। 1 घंटा आपके ऊपर लगाया और जब बाद में आपसे पूछा कि क्या फैसला किया, तो आप तुरंत बोलते हैं हां बिल्कुल मुझे पसंद है, लेकिन मैं घर जाके पूछ के बताऊंगा। क्या वो एग्जीक्यूटिव नाराज होता है? नो, वो तुरंत बोलता है कोई बात नहीं सर, फिर आइए, मोस्ट वेलकम। वो बिल्कुल एक्साइटेड रहता है। और ऐसे आप इकलौते ग्राहक नहीं है जो मना करके आए। आप जैसे दिन में 20, 30, 50 ऐसे महानुभाव जरूर जाते हैं जो गाड़ी देख के आते हैं लेकिन लेकर नहीं आते। क्या आपने कभी सुना उस कार के शोरूम का मालिक अगले दिन शोरूम को बंद करके भाग गया हो कि यार यहां तो लोग मना करते हैं? नो, उसको पता है ये बिजनेस की नेचर है, लोग मना भी करते हैं लेकिन मना करने के बाद भी कार बिकती है, व्यापार चलता है, बिजनेस होता है और प्रॉफिट होता है। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि वहां पर उन्होंने लाखों करोड़ों रुपए लगा रखे थे और उनको पता था पहले से कि लोग मना करते हैं उसके बाद भी कारोबार होता है। लेकिन यहां पर पैसा लगता नहीं है, सिर्फ घर का सामान खरीदा होता है, विजन बड़ा होता नहीं है और 4-5 लोग मना कर दे तो हम तुरंत फैसला कर लेते हैं कि शायद यह बिजनेस चलने वाला नहीं है। इसलिए मेरे दोस्त, यह भी एक बिजनेस है। इस बिजनेस की भी एक नेचर है कि लोग मना करते हैं। लोग आपको इसलिए नहीं मना करते कि उनको बिजनेस पसंद नहीं है, बल्कि बहुत सारे लोग तो इसलिए मना करते हैं, वो आपको चेक करना चाहते हैं कि आप में कितना दम है, आप में कितनी हिम्मत है। क्या ना सुनने के बाद भी आपके अंदर डटा रहने की हिम्मत है? और जिस व्यक्ति के अंदर ना सुनने के बाद भी डटा रहने की हिम्मत होती है, वो आगे बढ़ता रहता है, वो इस इंडस्ट्री का विजेता बनता ही बनता है। इसलिए डायरेक्ट सेलिंग भी ना सुनने से चलता है। मैं आज आपको एक प्रैक्टिकल होमवर्क दे रहा हूं और बिल्कुल विश्वास दिला रहा हूं, यदि आपने इस पे काम कर लिया तो दुनिया की कोई ताकत आपको इस बिजनेस का विनर बनने से रोक नहीं सकती है। आज के बाद आप अपनी प्लानिंग को बदलिए। यह बिजनेस आप मान रहे हैं
कि यदि लोग यस करेंगे तो ही चलेगा। मैं इसको उल्टा पकड़ रहा हूं। मैं आपको यह सिखा रहा हूं कि यह यस से नहीं चलेगा, आपका बिजनेस ना सुनने से चलेगा। तो आज आप अपने आप से कमिटमेंट कीजिए कि जब तक मैं 5 लोगों की ना नहीं सुनूंगा, शाम को खाना नहीं खाऊंगा। सुन रहे मेरी बात आप आज एक कमिटमेंट कीजिए कि जब तक 5 ना नहीं सुनूंगा, तब तक शाम को खाना नहीं खाऊंगा। कल निकल पड़िए, सिर्फ ना सुनने के लिए, हां करवाने के लिए नहीं, हां सुनने के लिए नहीं, 5 ना सुनने के लिए। हो सकता है कल आपने 5 लोगों से बात की और 5 के 5 ने मना कर दिया, कोई बात नहीं, आपका टारगेट पूरा हो गया। फिर अगले दिन जाइए, हो सकता है आज भी ऐसा हो, 5 लोगों से बात की, 5 ने मना कर दिया और आपका टारगेट आज भी पूरा हो गया है। मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं, यह काम यदि आपने 5 से 6 दिन कर लिया, 7वें दिन आप परेशान हो जाएंगे सर। आपका कॉन्फिडेंस, आपकी प्रैक्टिस इतनी बड़ी हो चुकी होगी कि 7वें दिन आपको 5 ना करने वाले नहीं मिलेंगे। लोग जैसे ही हां करेंगे, आप सोचेंगे यार ना तो किया ही नहीं इसने। जैसे ही सामने वाला हां करेगा, आपके दिमाग में प्रश्न जाएगा इसने ना तो किया ही नहीं, और आप शाम तक इस बात को लेकर परेशान हो जाएंगे कि मैंने तो कमिटमेंट किया था 5 ना सुननी है, अभी तक तो 3 ही ना हुई है, बाकी लोगों ने तो ज्वाइन कर लिया। और कुछ समय के बाद ऐसा हो जाएगा कि एक भी व्यक्ति आपको ना करने वाला नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये बिजनेस ज्यादा ना सुनने से आपके अंदर कॉन्फिडेंस पैदा करता है, ज्यादा ना सुनने से आपको अपने बारे में सोचने के लिए विवश करता है, ज्यादा ना सुनने से आपको अपने बारे में, अपनी स्किल को डेवलप करने के बारे में, अपनी पर्सनालिटी के बारे में सोचने के बारे में आपको मजबूर करता है। और यदि आपने 5 ना सुनने की आदत बना ली, मैं बिल्कुल विश्वास के साथ कह सकता हूं, कुछ समय के बाद ऐसा होगा कि आप ना सुनने को तरस जाएंगे, लेकिन आपको हां करने वाले बहुत ज्यादा मिलने शुरू हो जाएंगे। इसलिए जितने भी लोग कामयाब आपको इस इंडस्ट्री में नजर आते हैं, आज उनकी लाखों की इनकम, उनका लाइफस्टाइल, उनकी बड़ी बड़ी गाड़ियां, उनके बड़े बड़े घर, उनका बड़ा बड़ा बैंक बैलेंस, इसलिए नहीं कि उनको सब लोगों ने हां किया, बल्कि इसलिए है उन्होंने ज्यादा से ज्यादा नो को फॉलो किया। और इस बिजनेस का एक ही नियम है, यदि सामने वाला यस करे तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट। यस करे तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट। यदि आप इस पॉलिसी पे चलते गए तो एक दिन आप भी इस इंडस्ट्री के बड़े लीडर बिल्कुल बनेंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है आज की ये वीडियो आपकी सोई शक्ति को जगाने में, आपके कॉन्फिडेंस को बिल्ड करने में, आपके विजन को बड़ा करने में और आपको आगे बढ़ने में आपकी बहुत हेल्प करेगी। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो अपनी टीम के साथ इसको शेयर कीजिए।